completed my BSc Honors Mathematics degree in 2020 and I graduated from Sri Venkateswara College, Delhi University. And I clearly remember back then I used to be so stressed out looking out for the best, literally the best career option possible after doing a BSc Maths Honors degree. क्योंकि मैंने बीटेक तो करी नहीं थी तो मुझ पर एक्स्ट्रा स्ट्रेस और प्रेशर हो गया था कि बीएससी के बाद तो हमें फोड़ना है। और अगर मैं अब देखती हूँ ना तो हमारे 100 लोगों के बैच में से सारे लोग ऑलमोस्ट 6 से 7 चीजें ही कर रहे हैं एंड एवरीबडी इज डूइंग सो वेल इन देयर करियर्स। अगर पॉइंट क्या है, पॉइंट बस इतना सा है कि कोई एक करियर ऑप्शन बेस्ट नहीं है, आपको अपने हिसाब से अपने लिए बेस्ट करियर ऑप्शन चूज करना होगा। आज के वीडियो में जानेंगे 8 ऐसे टॉप बेस्ट पॉपुलर कॉमन हाई सैलरी करियर ऑप्शंस आफ्टर बीएससी मैथ्स ऑनर्स or in fact any other BSc degree. So if you are doing or want to pursue BSc Maths Honors degree in future, then this video is must watch for you. Hi everyone, welcome back to this channel. My name is Ayushi. Being a postgraduate in mathematics from Hindu College, currently I'm working as a data analyst and without any further ado, let's start the video. Also please note, मैं हर एक career option के साथ अपने एक batchmate का example देती रहूँगी. First career option is direct corporate job. So if you are from a top college and your college has an active placement cell, then in that case कंपनीज विल विजिट योर कैंपस। बहुत सारी कंपनीज आती है डिफरेंट प्रोफाइल्स के साथ एंड वो कैंपस प्लेसमेंट्स में आप बैठ सकते हो। यू जस्ट नीड टू प्रिपेयर वेल एंड उसकी भी कोई टेंशन नहीं है बिकॉज आई मेड अ डिटेल्ड वीडियो। इस वीडियो को देखो एंड आपकी पूरी तैयारी हो सकती है एंड आप इजीली एक जॉब ले सकते हो कैंपस से। सो गेट अ गुड जॉब वहां से। प्रोफाइल वाइज कंपनी या फिर कॉम्पनसेशन पे इनिशियली इतना फोकस मत करो। फर्स्ट जस्ट गेट अ गुड जॉब फ्रॉम द कैंपस, गेन सम एक्सपीरियंस एंड देन यू कैन स्विच योर कंपनी लेटर ऑन, राइट? ओके, टाइम फॉर एग्जांपल, देयर वाज वन पर्सन इन माय बैच, शी वाज वेरी एक्टिव इन सोसाइटीज एंड शी गॉट प्लेस्ड एज अ बिजनेस एनालिस्ट इन वन ऑफ द कंपनीज। उसके बाद शी वर्क देयर, उसने अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए किया बिजनेस एनालिटिक्स में एंड नाउ देन शी इज वर्किंग समवेयर एल्स। ओके, सेकंड करियर ऑप्शन इज मास्टर्स डिग्री टू गेट अ कॉर्पोरेट जॉब। अब मास्टर्स में दो तरीके की डिग्री हैं। फर्स्ट इज योर एमएससी डिग्री, मास्टर्स ऑफ साइंस। इसको आप 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स में कर सकते हो। एमएससी इन मैथमेटिक्स, एमएससी इन स्टैटिस्टिक्स, एमएससी इन ऑपरेशनल रिसर्च एंड एमएससी इन डेटा साइंस। एमएससी इन डेटा साइंस मेरे टाइम पे मेरे किसी बैचमेट ने नहीं करी थी, बट बहुत सारे लोग एमएससी इन मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और ऑपरेशनल रिसर्च के लिए गए थे। इन तीनों में से बेस्ट बतानी हो तो आई वुड जस्ट से एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च इज द बेस्ट। आई डिड एमएससी मैथमेटिक्स बट मेरे कई सारे बैचमेट्स ने एमएससी स्टैटिस्टिक्स और एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च भी करी थी। अब इनमें से कोई भी डिग्री करनी हो ना, दो बहुत कॉमन और पॉपुलर एंट्रेंसेज होते हैं, आईआईटी जैम का और सीयूईटी पीजी का। इससे आप आईआईटीज और टॉप यूनिवर्सिटीज जैसे कि डीयू वगैरह में एडमिशन ले सकते हो एंड 2 साल की मास्टर्स डिग्री कर सकते हो। मैं एमएससी ऑपरेशनल रिसर्च इसलिए सजेस्ट करती हूँ क्योंकि सबसे ज़्यादा रेलेवेंट कोर्स है और इसकी प्लेसमेंट्स के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। आईआईटी में भी ये है एंड डीयू दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी ये कोर्स है, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर दीज। इनके एंट्रेंसेस में मेजरली बीएससी का ही सिलेबस आता है तो आप इजीली क्रैक कर पाओगे एंड उसके बाद आप कैंपस प्लेसमेंट्स के लिए बैठ सकते हो। एंड बेस्ट है कि आप डेटा स्पेसिफिक रोल्स जैसे कि डेटा साइंस, डेटा एनालिस्ट, बिजनेस एनालिस्ट, डेटा इंजीनियर, इन सारे रोल्स में जा सकते हो एंड कैंपस प्लेसमेंट आपकी हो सकती है। सेकंड डिग्री है हमारी एमसीए की, मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसके लिए टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं आपके एनआईटीज और दिल्ली यूनिवर्सिटी। निमसेट का पेपर यूजुअली लोग क्रैक करते हैं इसको करने के लिए एंड अगर आपको सॉफ्टवेयर कंप्यूटिंग साइड पे जाना हो देन एमसीए इज फॉर यू। एंड अपार्ट फ्रॉम दीज 2 मास्टर्स डिग्री, पीपल आल्सो वेंट फॉर मास्टर्स इन बिजनेस एनालिटिक्स, बट वो इंडिया से नहीं बाहर से करी थी उन्होंने। टाइम फॉर एग्जाम्पल में वन ऑफ माई फ्रेंड्स, she cracked IIT JAM, she got into IIT Guwahati to do MSc in Maths and Computing and उसके बाद she got a very good package का रोल एज अ डेटा साइंटिस्ट। अब आगे बढ़ने से पहले, इफ यू आर लुकिंग टू डू एन ऑनलाइन डिग्री डेटा साइंस की फील्ड में या फिर किसी और भी फील्ड में, बी इट अ यूजी डिग्री, पीजी डिग्री, एडवांस डिप्लोमा, एग्जीक्यूटिव एजुकेशन, अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैम्स चल रहे हैं, इसलिए आपको कहीं से भी कोई भी डिग्री नहीं कर लेनी है उठा के, सिर्फ यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज में ही इनरोल करना। अब एक वेबसाइट है जो कि बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देती है। इस वेबसाइट का नाम है कॉलेज विद्या एंड यहाँ पर 100+ ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज आपको मिल जाएंगी। There are various UG, PG and other online courses. Select the course you want, fill up some basic details and then answer a few questions. The AI model will then accordingly list the suitable online universities, education providers for you. All the online universities listed here are government approved. You will get 2 options here. If you want, you can directly talk to the actual university officials or you can connect with college with the experts for free audio video career counseling as well. With the add to compare feature, you can easily compare the universities you like based on 30+ important factors like fees, approvals, placements, student rating, EMI facility, etc.
Also, a good benefit with College Vidya is for the fees, they give you EMI options even if the university doesn't. It redirects you to the authentic university website, which prevents you from the fake ones and any possible scams. They also provide placement support services and career booster programs worth ₹6,999, but you can get them for free if you take an admission via the link mentioned in the description box. Also, they've launched a new feature on their website named CV Subsidy, and now students will receive a subsidy of up to ₹10,000 once they take admission in any university. They also have a jobs and internship portal which is accessible to you from the day one of the admission itself, and via this portal you can apply to multiple thousands of paid internships and jobs. So देखिए तो it is a one-stop solution. Website का link description में है, जल्दी जाके check करो. Third career option is sit for government exams to get a government job. अब ये जो government job वाले बच्चे होते हैं ना, ये specifically कॉलेज में ही पढ़ना शुरू कर देते हैं. कॉलेज के उन 3 सालों में ही ये लोग अपनी तैयारी पक्की रखते हैं. इन 6 डिफरेंट एग्जाम्स को आप भी टारगेट कर सकते हो. फर्स्ट इज रेलवेज के केस में RRB NTPC या फिर ग्रुप डी. नेक्स्ट इज आपका UPSC सिविल सर्विसेज एग्जाम जिसमें IAS, IFS और IPS को आप टारगेट कर सकते हो. थर्ड इज योर स्टेट पब्लिक सर्विसेज कमीशन का एग्जाम. फोर्थ इज बैंकिंग के केस में IBPS PO, SBI PO और RBI ग्रेड बी ऑफिसर. देन फिफ्थ इज योर SSC CGL, बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये स्टूडेंट्स के बीच में. एंड नेक्स्ट इज योर डिफेंस के केस में NDA, AFCAT एक्सेट्रा. टाइम फॉर द एग्जाम्पल, तो एक एग्जाम्पल नहीं है, मल्टीपल एग्जाम्पल्स हैं. मेरे बैच में से कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई ना कोई गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक कर लिया था अपने कॉलेज के टाइम के बाद ही. जस्ट उन्होंने क्रैक कर लिया था एंड दे स्टार्टेड विद देयर जॉब्स. एंड कुछ लोगों ने बाद में 1 साल बाद भी क्रैक किया था. एंड अभी तो काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि स्विच कर चुके हैं उन डिफरेंट सर्विसेज के बीच में. ओके, टाइम फॉर द फोर्थ करियर ऑप्शन, स्टार्ट एंड परस्यू अ स्मॉल बिजनेस और बी सेल्फ एम्प्लॉयड. व्हिच आई वुड से वेरी फ्यू, लिटरली वेरी फ्यू पीपल गो फॉर दिस करियर ऑप्शन. 2 टाइप के स्पेसिफिकली में स्मॉल बिजनेसेस होते हैं. फर्स्ट इज लोग अपना खुद का कोचिंग बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं. एंड सेकंड इज कोई स्मॉल बिजनेस जैसे कि कोई इंस्टाग्राम पेज पे स्टार्ट कर लेते हैं. इसमें क्या होता है, दे आर वेरी पैशनेट, दे आर वेरी डेडिकेटेड टू डू दिस वन थिंग जो हमेशा से वो करना चाहते हैं. एंड अगर आप ऐसा कोई काम करते हो देन डेफिनेटली मनी कम्स अपने आप ही एंड वो बस फ्लो करता है. ओके, एग्जाम्पल टाइम. सो वन ऑफ माई रियली क्लोज फ्रेंड्स स्टार्टेड हर ओन कोचिंग का बिजनेस, जहाँ पे वो पढ़ती थी खुद से अपने टाइम पे स्कूल में या फिर उसके बाद भी. वहाँ पे शी स्टार्टेड टीचिंग, वहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके और बच्चे आने स्टार्ट हो गए. उसके बाद she started her own academy kind of, and now she's running it very well, teaching mathematics and economics as well. Let's move on to the fifth career option, choose an unconventional career path. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग करियर ऑप्शन है बिकॉज ये उनके लिए जिनको जॉब करने का या फिर बिजनेस करने का इन अ वेरी ट्रेडिशनल सेंस इतना कुछ मन नहीं है. या तो वो कुछ फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं, खुद का कुछ ऐसा मतलब कोई ऐसे करियर में जाना चाहते हैं जो कि उनकी डिग्री से रिलेटेड ना हो, BSc मैथ्स ऑनर्स से रिलेटेड ना हो, वो लोग इस तरफ जा सकते हैं. इसके लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है जॉइनिंग सोसाइटीज़ या फिर लुकिंग आउट फॉर अपॉर्चुनिटीज़. ऐसे इंटर्नशिप्स वगैरह करके आप खुद से फिगर आउट कर सकते हो कि कहाँ पे आप खुद से फ्रीलांस कर सकते हो. सो एग्जाम्पल देती हूँ, मतलब टाइम फॉर द एग्जाम्पल. वन ऑफ माई फ्रेंड्स शी वेंट इनटू फोटोग्राफी. स्टार्ट कैसे हुआ था, तो उसने फोटोग्राफी सोसाइटी ज्वाइन की थी. सोसाइटी ज्वाइन करके शी बॉट अ कैमरा. उसके बाद शी लर्नड ऑल दो स्किल्स, शी गॉट वेरी वेल, वेरी गुड इनटू इट. एंड उसके बाद आफ्टर हर बैचलर्स डिग्री उसे सीधा पिवट कर लिया अपना करियर एंड वो फोटोग्राफी में चली गई. नाउ शी इज वर्किंग विद एजेंसीज इन प्रोडक्शन एंड she is doing very well now. Sixth career option is aim for an MBA. MBA Masters in Business Administration. इसको सब कर सकते हैं, तो BSc मैथ्स वाले तो बिल्कुल ही कर सकते हैं. अब BSc मैथ्स वाले बच्चे ना इसको डायरेक्टली भी करते हैं, बट कई लोग पहले थोड़े 1-2 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लेते हैं, कहीं काम कर लेते हैं, उसके बाद दे गो फॉर देयर MBA. दे राइट 2 वेरी पॉपुलर एंट्रेंस एग्जाम्स इंडिया के लिए विच आर CAT एंड ZAT, एंड उसके बाद दे गेट एडमिशन एंड दे परस्यू देयर MBA डिग्रीज. एग्जाम्पल की बात करती हूँ तो मेरी 1-2 फ्रेंड्स थे, they went for corporate jobs initially and 1-2 साल बाद they wrote these entrances and got admission in top colleges like SP Jain Mumbai and MDI Gurgaon. They pursued their MBAs and now they are working as consultants in top companies with very high packages. The 7th career option is aim to become a lecturer. So lecturer is basically college teaching में जाने का एक एंट्री पॉइंट, यानी कि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है. इन दैट केस आपने BSc मैथ्स तो कर लिया है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स करने होंगे आपको, कुछ नहीं कुछ ज़्यादा ही. सबसे पहले आपको MSc करनी होगी इन दैट सेम सब्जेक्ट. BSc मैथ्स किया तो MSc मैथमेटिक्स करो, उसके लिए आप पॉइंट 2 देख सकते हो. उसके बाद गो ऑन टू क्लियरिंग नेट का एग्जाम, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है, इसको क्लियर करना होता है. इसके बाद यू हैव टू डू योर PhD बोलते हैं ऑप्शनल है, बट क्योंकि इतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो PhD भी करनी पड़ेगी अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए
इस करियर पाथ में। इस करियर ऑप्शन के लिए स्पेसिफिकली याद रखना कि अपने बीएससी डिग्री के टाइम पे अपने एकेडमिक्स को बहुत स्ट्रांग रखना एंड ओवरऑल थ्रू आउट योर करियर रिसर्च पेपर्स लिखने में इन्वॉल्व रहना। अब ये आप ना नॉर्मल सिर्फ IITs या फिर DUs से परस्यू मत करना ऐसी डिग्रीज या फिर आगे अपॉर्चुनिटीज। गो फॉर इंस्टीट्यूट्स लाइक TFIR, योर CMI, ISI, ISERS एक्सेट्रा, जो कि रिसर्च के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एग्जाम्पल टाइम, सो वन ऑफ माई जूनियर्स ही वेंट टू टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च for his master's degree in mathematics. Okay guys, the 8th career option is that you can aim to become a researcher or a research scholar. Okay, so this career option is quite similar to the previous career option, but इसमें additionally आपको दो चीजें करनी होती हैं, which is you have to do research internships and you have to apply for research fellowships. इससे आपका credibility बढ़ती है, इससे आपको exposure मिलता है towards research, not just academics. And इसके लिए you need a lot of interest, lots and lots of interest in mathematics, तभी ये आगे चल पाएगा। अब एग्जाम्पल की बात करती हूँ, सो वन ऑफ माई बैचमेट्स ही एक्चुअली वेंट फॉर हिज PhD डिग्री इन यूरोप। सो बस गाइस, मेरे पास तो बस यही करियर ऑप्शंस और यही स्टोरीज थी, बट अगर आपके पास और भी कुछ हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर छोड़ के जाना। एंड इस वीडियो पे एक लाइक तो बनता है, एक कमेंट तो बनता है। And if you want to connect with me, then you can just DM me on Instagram at this particular handle, or we can also get on a one-on-one mentorship call, जहाँ पर हम personally आपके डाउट को डिस्कस कर सकते हैं। And yeah, thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Till then, bye.